गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन मोशन अंडर ग्रेविटी को ही आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर तक अपन ने कहां तक देखा था? अपन ने एक फॉर्मेट देखा था जिसमें अपन ने बॉल को कैसे थ्रो किया था, वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि ऐसे ऊपर अपन ने फेंका था। वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था उसका, ऊपर जाके वो नीचे आ रही थी। अपन ने देखा था जिस पॉइंट पे वो 0 हो रही थी और जहां से अपन ने फेंका था, तो यानी कि कुछ ऐसा अपन ने देखा था कल। तो कल अपन ने क्या क्या चीजें नोटिस करी थी कि अगर ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी तक तो क्या हो रहा था? रिटार्डेशन हो रहा था, उसका एक्सेलरेशन घटता जा रहा था, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी घट रही थी। और बी से सी तक उसका जो है एक्सेलरेशन में था, यानी कि बॉडी कैसे थी? एक्सेलरेटेड थी। तो ये चीजें अपन ने देखी थी। और इसके बिहाफ पे अपन ने फिर क्या देखा था? इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी जो जर्नी हो रही थी वो देखी अपन ने कितने टाइम में हो रही है। मैक्सिमम हाइट, यानी कि जहां पे v इक्वल टू 0, जहां पे बॉल या पार्टिकल जो है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो वो क्या कर रही है? पलटी मार रही थी। जैसे ही 0 होती है तो वो क्या हो जाती है? पलटी मार के नीचे आ रही थी। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था? एच मैक्स देखा था, मैक्सिमम हाइट। और इसके बाद अपन ने क्या देखा था? उसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी से अपना मतलब क्या था? ग्राउंड से टच होने से एक इंस्टेंट पहले, है ना। यानी कि अपन ने देखा था जब कोई बॉडी को अपन ऊपर फेंक रहे थे और नीचे आ रही थी, तो हाथ पे आके तो उसकी मतलब जब मैंने बॉडी फेंकी थी, ऐसे पार्टिकल ऊपर फेंका था, तो ये देखिए ये हाथ में आकर के तो 0 हो ही रही है, लेकिन हाथ पे टच होने से जस्ट पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, जो कि कितनी आई थी? जितनी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन क्या आया था? नेगेटिव, यानी कि नीचे की तरफ। अपन ने देखा था यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा था और इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था। और फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी यहाँ पे? माइनस ऑफ यू। ठीक है। और भी कुछ चीजें अपन ने देखी थी, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ रही थी? 2u/g। और मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही थी? u²/2g। अब अपन आज आगे बढ़ते हैं और एक नया फॉर्मेट देखते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में अपन अगले लेक्चर में कितने फॉर्मेट देखेंगे? 3 और फॉर्मेट देखेंगे। उसमें से पहला फॉर्मेट ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आपने एक पार्टिकल ऐसे हाथ में ले लिया और उसको क्या कर दे? बस ऐसे छोड़ दे, है ना। हाथ में लिए हुए पार्टिकल को अपन बस ऐसे छोड़ दे तो क्या होगा? वो फ्री फॉल होगा, है ना। यानी कि अब इसमें कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट पे था। आपने रेस्ट पे पार्टिकल को क्या किया? ऐसे छोड़ दिया। और इससे पहले क्या हो रहा था? आप पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे थे। क्योंकि भाई अपने आप तो मैंने बताया था, ऊपर अपने आप कौन जाता है? बैठे बैठे कौन अपने आप ऊपर जा सकता है? केवल इंसान। इंसान बैठे बैठे ऊपर जा सकते हैं, बाकी पार्टिकल को ऊपर जाने के लिए क्या देना पड़ता है? धक्का देना पड़ता है ना। तो अब यहां पे अपन फ्री फॉल देख रहे हैं, तो यानी कि एक पार्टिकल है जिसको अपन ने बस ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब आइए इस डायग्राम पे देखिए, यहां पे एक पार्टिकल अपना रखा हुआ है ना, इस पॉइंट पे। और अपन क्या कर रहे हैं? उस पार्टिकल को यहां से केवल ऐसे फ्री फॉल कर रहे हैं, बस ऐसे छोड़ दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो एकदम स्ट्रेट लाइन में यहां पे नीचे आ रहा है। जैसे कि मेरे हाथ में अगर ये पार्टिकल है और इसको मैं क्या कर रहा हूं? देखिए फ्री फॉल, तो एकदम सीधा नीचे आ रहा है ना। ये पार्टिकल यहां पे है, इसको मैं फ्री फॉल करा रहा हूं, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में ये नीचे आ रहा है। तो वही कुछ चीज यहां पे हो रही है, फ्री फॉल हो रहा है यहां पे पार्टिकल का। तो अगर ऐसा है तो यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एट टाइम t इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और अब अपने को इसके अंदर भी सेम चीजें फाइंड आउट करनी है। अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में अपने को इसको ऑब्जर्व करना होगा। तो यहां पे भी अपन क्या निकालेंगे? इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अपन निकालेंगे इसमें क्या? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट अपन क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि भाई अगर ये इतनी हाइट से नीचे गिर रहा है तो अपने को ये वेल डिफाइंड होता है कि इसकी हाइट कितनी होगी? इतनी। ठीक है। और अगर नहीं भी पता हो तो अपन इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अपन पहली चीज यहां पे फाइंड आउट करते हैं, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम अपना भी बना लेते हैं यहां पे।
ठीक है, ये u कितना है 0 है और ये कितनी हाइट है अपनी h हाइट है। तो अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप क्या बोल सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है -h। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है और ये यहां पे आकर के फाइनली ग्राउंड पे आके गिर जा रहा है, ये अपना क्या है ग्राउंड है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो अपने जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, कुछ यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। अगर ऐसा है तो अपन ने अपना साइन कन्वेंशन माने हुए थे, अपने साइन कन्वेंशन कैसे थे, ऊपर की साइड वाले पॉजिटिव और नीचे की साइड वाले कैसे नेगेटिव। तो यहां पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये s, ये कैसा है नीचे की तरफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। और यहां पे ग्रेविटी भी कैसे काम कर रही है, नीचे काम कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, हाँ बताइए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर अपन इसको और क्या मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में अपने को वैल्यू फुलफिल करनी है, तो s की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो s है ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये इसको मैं कितना लिख सकता हूं, ये जो वेक्टर बन रहा है अपना यहाँ पे ये क्या हो रहा है माइनस ऑफ h। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है h, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा -h। ये जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी -h। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल। हमेशा अपन ऐसे देखते हैं, देखा था अपन ने वेक्टर में भी। तो s की जगह मैं क्या लिख सकता हूं -h। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास 0, तो 0 इंटू टी कितना हो गया 0। देन अब a जो है वो कैसा है नीचे की तरफ है, कितना है g, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 g और t²। ये अपनी इक्वेशन यहां पे आ रही है। अब इसको अपन आगे और सॉल्व करते हैं तो देखिए अपने को क्या मिलेगा, -h इज इक्वल्स टू -GT²/2। तो यहां पे देखिए अपना ये जो माइनस से माइनस है ये कैंसिल आउट हो गया और 2h अपॉन g इक्वल्स टू t²। तो t बराबर अपन क्या लिख सकते हैं √2h/g। ये जो फॉर्मूला आया है आपका इसे अपन क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, किसके लिए, जब पार्टिकल फ्री फॉल हो रहा है। तो आप चाहें तो इसे याद रखें और चाहें तो आप इसे समझ के कैलकुलेट करें, ज्यादा अच्छा होगा कि अपन इसको समझ के कैलकुलेट करें। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, इसका फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है कि अपने को जो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वो क्या करनी है, ग्राउंड से टच होने से जस्ट पहले, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देखिए यहां पे इस डायग्राम में यहां पे क्या हो रहा था, ये बॉडी फ्री फॉल होकर के नीचे आ रही है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन थी। अगर ये ग्राउंड पे आकर के बैठ जाएगी तब तो ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गई। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं, जस्ट पहले, टच होने से जस्ट पहले की जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहां पे जो v होगा वो अपने को यहां पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए अपन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। भाई अपन v इज इक्वल टू u प्लस at नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है नहीं, है ना। और v और t में जो रिलेशन आएगा वो इतना सही नहीं होगा। अपने पास जो जो चीजें गिवन है अपन क्यों ना उनको लें। भाई टाइम भी अपने पास कहां है, अपने पास तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया, उस इंस्टेंट का टाइम तो नहीं है ना अपने पास, इसलिए अपन v इज इक्वल टू u प्लस at नहीं लगा सकते हैं। अब अपन अगर लगाएं तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। s क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है -h है। क्या वो चेंज हो रहा है, नहीं, वो तो फ्री फॉल जहां से हुआ वहीं से हो रहा है। तो v² तो अपने को कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है और a अपना कैसा है, नीचे की तरफ है तो -2g और s अपना कितना है, ये -h। ठीक है, तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए। तो v इज इक्वल्स टू √2gh। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, तो ये जो अपनी इक्वेशन आई
ये क्या आ गई अपनी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि अगर आपको ऐसा पता चल रहा हो किसी क्वेश्चन में कि एक बॉडी फ्री फॉल हो रही है और आपको उसका पूरा टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि अगर आपको उसकी यहां से लेकर के यहां तक की टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली क्या लगा सकते हैं, √2h/g। हाइट आपको पता होनी चाहिए उस केस में। और अगर आपसे कोई बोले कि अगर ऐसे फ्री फॉल हो रहा है और आप उसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या फॉर्मूला लगा देंगे, √2gh। तो नोट कीजिए यहां तक। हाँ, तो अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली। कैसे निकाली, अपना पार्टिकल यहां था, फ्री फॉल हो रहा था, यहां तक आया, तो अपन ने इसके लिए दोनों चीजें कैलकुलेट करी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी और फाइनल वेलोसिटी भी। टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास कितनी आई, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट आई अपने पास √2h/g, और फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितनी आई, √2gh। तो सेम चीज मैं बोलूंगा जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था कि आप अगर सो रहे हो, गहरी नींद में हो, और अगर आपसे कोई भी रात में पानी डाल के पूछ ले कि भैया जब भी पार्टिकल ऐसे फ्री फॉल होता है तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि इतना होता है। भाई ये याद रखने से कोई अपने को कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भैया मत याद रखो, समझ लो कोई अपन ने नई चीज करी क्या, नहीं, अपन ने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है। तो मैं तो शुरुआत से आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं और वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी अगर आपको याद नहीं रह रही, तो मैंने उसके लिए भी आपको तरीका बताया, कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड, आप उससे भी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वो काफी इजी सी इक्वेशन है, हमेशा अपन याद करते हुए आए उन्हें 9th-10th क्लास से, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको आराम से इजीली डराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर याद रहेंगे तो क्या होगा, अपनी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, है ना। तो ये अपन ने देखा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इस तरह से अपन ने फाइनल वेलोसिटी व्हेन द बॉडी रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो अपन ने दोनों चीजें यहां पे कैलकुलेट करा। ये अपना कितना आ गया था, ये √2gh। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और अब एक नया फॉर्मेट अपन देखेंगे। इस फॉर्मेट में अपन किसके बारे में बात करेंगे, यहां पे जब बॉडी अपने को क्या कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, बॉडी इज थ्रोन अप फ्रॉम द टावर। ठीक है, अब यहां पे कौन आ गया है, यहां पे टावर आ चुका है। टावर कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब अगर ये आपका टावर है तो यानी कि ये जो नीचे है ये किस पे खड़ा है भैया, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे ही खड़ा है ना। ऐसा तो नहीं कोई अपने हाथ में टावर लेके चलता हो, बता दो यार तुम में से कोई हरक्यूलिस बैठा हो तो यहां पे। तो ये टावर है अपना ग्राउंड पे। अब अगर ये टावर है तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि यहां पे ये एक लड़का खड़ा है। ठीक है, अब ये जो लड़का खड़ा है ये क्या कर रहा है, ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है। ऊपर फेंक रहा है मतलब कि बॉल कुछ ऐसे ऊपर जा रही है और फिर नीचे ग्राउंड पे आ रही है। तो ऊपर फेंक रहा है, क्या ऊपर अपने आप जा रही है, नहीं, ऊपर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से जा रही होगी। तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई यहां पे, u। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई यहां पे, u। अब अगर एक बॉल या पार्टिकल कुछ भी अपन कह दें, ये लड़का ऊपर फेंक रहा है और ऊपर फेंक के वो बॉल की ट्रेजेक्ट्री कैसे हो रही है, कुछ इस तरह से आ रही है। ट्रेजेक्ट्री आपको सबको मालूम है, ये वर्ड अब आपके लिए इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि कल लास्ट लेक्चर में अपन ने बहुत सारी बातें करी थी और आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी होगी तो भी आपको ये वाला वर्ड देखने को मिला होगा। तो अगर ये इसकी ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पाथ ऑफ द पार्टिकल फॉलोड। तो यहां पे पार्टिकल कुछ भी अपन मान सकते हैं, बॉल कुछ भी। ठीक है, तो वो पार्टिकल जो पाथ ले रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पे ट्रेजेक्ट्री। वो इस तरह की ट्रेजेक्ट्री ले रहा है अगर बॉल एक टावर से अपन ऊपर फेंक देंगे तो अब यहां पे अपने को सेम चीजें कैलकुलेट करनी है कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी, है ना। अपने को मेनली क्या है, अगर अपने पास टाइम आ जाएगा तो अपन बाकी और चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैलकुलेट करके बताओ, तो आप कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, ये अपने पास यहां पे क्वेश्चन है। अच्छा, अब अपन इसके बारे में बात करें तो इस टावर को अपन एक हाइट दे सकते हैं। वो हाइट अपन ने कितनी दे दी, सपोज यहां से लेकर के और यहां तक की इसकी जो हाइट है वो अपन ने दे दी लेट से h। टाइम निकालने के लिए आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट मैंने आपको दे दी कितनी है, h। तो अब अपन कैसे निकालेंगे इसकी हाइट, और यहां पे क्या क्या चीजें काम कर रही है, देखिए सेम चीज यहां पे भी नीचे की तरफ
आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है काम कर रही है, नीचे की तरफ इसमें g लग रहा है, ऊपर u है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कितने लोग इसके डिस्प्लेसमेंट के जवाब दे पाएंगे? हाँ भाई बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना? h। तुम 2h। अरे यार ऐसे आंसर मत निकालो। हाँ तुम कितना? -h। कैसे आया? मुझे कोई भी एक जना बताए कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और किस तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, बताइए बेटा। पढ़ो, पढ़ने से ही काम चलेगा। क्या डेफिनेशन क्या होती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे इनिशियल पोजीशन क्या है? क्या मैं यहां से ये पार्टिकल, सपोज ये यहीं पे बहुत छोटा सा बच्चा होता है, यहीं से अगर ये पार्टिकल ऊपर फेंक रहा है, तो क्या ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई? अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो पार्टिकल कहां तक आ रहा है? नीचे आ रहा है, ये इसकी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्टिकल ऐसे ऊपर फेंक रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ऐसा नहीं कि ये यूं फेंक रहा है। अगर ये यूं फेंकेगा तो ये तो 2D हो गया। ये क्या है? अपन जो बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन की कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो यानी कि ये जो पार्टिकल है ये एक टावर से यूं ऊपर फेंक रहा है, तो वो ऊपर जाने के बाद ऐसा नहीं कि ऐसी ट्रेजेक्टरी लेकर के आ रहा है, वो वापस से ऊपर जाने के बाद यू टर्न लेके और वापस से वो नीचे आ रहा है, यानी कि इसी पॉइंट पे आ रहा है, वो यहां पे कहीं पे। ये केवल आपको डायरेक्शंस दिखाने के लिए यहां पे अलग से डायग्राम ऐसा बनाना पड़ता है। तो यानी कि यार ये इसकी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो अपनी डायरेक्शन आ रही होगी वो कुछ ऐसे आ रही होगी। तो इसका h कैसा हो गया? नीचे की तरफ है। अपन अपने साइन कन्वेंशन में क्या लेते हैं? ऊपर वाली चीज पॉजिटिव और नीचे वाली चीज नेगेटिव। तो h जो है नीचे की तरफ है इसका डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट? -h। समझ में आया? इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितनी होगी? -h। तो अब अपन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का तरीका अपने पास क्या है? अपने पास एक इक्वेशन है, s = ut + ½ at²। तो यहां पे s आपके पास कितना है? -h। u आपका कैसा है? ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप यहां पे u आपका ऊपर जा रहा है, तो यानी कि +u। टाइम आपको फाइंड आउट करना ही है, +1/2। एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है, -g। और t आपको कैलकुलेट करना ही है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई यहां पे, ठीक है। अब अपन इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा अपने पास? -h = 2ut -(gt²/2)। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, -(2h) = 2ut -(gt²). फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, gt² -(2ut -(2h) = 0। क्या ये इक्वेशन आएगी अपने पास? क्या ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? gt² -2ut -(2h) = 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या आप लोगों को इसके रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता है, जिस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और ये क्या होता है? -(b) ± √(b² - 4ac/2a)। क्या आप सब लोगों को ये फॉर्मूले के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है? अगर है तो अपन अपनी इक्वेशन, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? उस इक्वेशन के लिए ax² + bx + c। अगर आपकी क्वाड्रेटिक आपको कुछ इस तरह से दिख रही है, तब अपन ये वाला फॉर्मूला निकाल करके उसके रूट्स निकालते हैं। तो यहां पे जो अपनी इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में है? वो t के फॉर्म में है, यानी कि अपन वहां पे क्या फाइंड आउट करेंगे? t के रूट फाइंड आउट करेंगे। और t अपना क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपन अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं, कितनी आई थी ये? gt² -2ut -(2h) = 0। ये अपनी इक्वेशन आई थी क्वाड्रेटिक में। तो यहां पे देखिए ax² -bx - c, ये जो है ये आपका c हो गया, ये 2u आपका b हो गया, और ये g आपका क्या हो गया? a हो गया।
अगर ये वाली बात अपने को समझ में आती है तो अपन अब क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी। तो बी अपने पास कितना दे रखा, -2u, तो कितना हो जाएगा 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि 4 इंटू जी इंटू 2h, तो 4 2 जा 8 और वो भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8gh अपॉन 2g। ठीक है, ये समझ में आया। यहां पे प्लस कैसे आया, यहां पे माइनस ऑफ 4ac होता है, तो -4, देखिए माइनस ऑफ 4 इंटू ए कितना है वो g है, और c अपने को कितना दिया है -2h, तो -2h, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 2 जा 8gh। आया समझ में, 4gh अपन ने वहां पे कैसे लिखा और वो भी प्लस में। तो अब ये अपने पास क्या हो गया, इसके रूट्स आ गए, किसमें, t के, ये अपने रूट्स हो गए। अगर अपन इसको और छोटा कर सकते हैं तो अपन कर लेंगे इसे, अदरवाइज अपन इसे एज इट इज रहने देंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया है ये क्या है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब यहां पे देखिए प्लस और माइनस दोनों है, तो अपन जो भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ रहा होगा वो वाला रूट अपन ले लेंगे। क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यानी कि जो भी वैल्यू आनी चाहिए ये 2u से छोटी आनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है टाइम, वेक्टर नहीं होती, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, और यहां पे अपन जो भी चीजें पढ़ रहे हैं अगर उसमें माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्शन बता रहा है। और अपना टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो कभी भी माइनस वाली चीज अपन नहीं लेंगे। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हो रहा होगा वो वाला रूट अपन यहां पे डाल के सेटिस्फाई कर लेंगे। चलिए, समझ में आया आप लोग को, नोट कीजिए। हाँ जी, तो नोट कर लिया आपने इसको। अच्छा, यहां पे अगर किसी को और नोट करना हो तो यहां पे अपन और क्या कर सकते हैं, इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, कोई अपने सजेशन देना चाहेगा। अपन ने कल के लेक्चर में भी देखा था, कुछ इस तरह से अपना फॉर्मूला आ रहा था, तो अपन उसको और छोटा कर सकते हैं। वो कैसे, यहां से देखिए मैं टू जो है उसे कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैंने ये 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस माइनस। अब ये देखिए रूट 4 है, रूट 4 पे अगर आप रूट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और अंदर क्या बचा रह जाएगा u स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ गया अपना 2, जिसको मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो अंडर रूट में मेरे पास क्या बचा, केवल u स्क्वायर, फिर प्लस। अब 8 है, 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो रूट 2 को अंदर ही रहने देते हैं, 2 को बाहर ले लिया, तो 2 कॉमन यहां पे ले लिया, और अंदर ये 2। मैं इस पर रूट क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ऑलरेडी सब पे एक बड़ा रूट अपन ने लगा रखा है, और g और h को भी अंदर एज इट इज रहने दिया, और नीचे अपने पास क्या है 2g। तो अब ये देखिए ये जो 2 है इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली आपके पास क्या बचा, t इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ये आपका फॉर्मूला बन गया। चलिए अब अपन आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें अपने को, आप इसे है ना एक फॉर्मेट मान करके पढ़ सकते हैं, इसे आप एक क्वेश्चन मान के पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली जो फॉर्मेट आप यहां पे देख रहे हैं उसी फॉर्मेट पे आपके पास आगे क्वेश्चन आएंगे आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो यहां पे अगर इस तरह का मोशन था जहां पे टावर पे खड़ा एक लड़का ऊपर की तरफ पत्थर फेंक रहा था, बॉल फेंक रहा था, और वो कैसे आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में ही नीचे आ रहा था, तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने कितनी निकाली वो अपन यहां पे अब लिख सकते हैं। तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे कितना आ जाएगा, u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ये अपन ने फाइनली कैलकुलेट किया। ये अपनी एक प्रोफाइल थी। अब अपन आगे चलते हैं, एक और प्रोफाइल देखेंगे। और अब इस प्रोफाइल में क्या होगा, यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम द टावर। तो मैं आपको एक बार बताऊं, अभी तक अपन ने कितने कितने प्रोफाइल देख लिए। एक प्रोफाइल तो अपन ने देखा जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, एक अपन ने देखा जिसमें क्या हो रहा था, फ्री फॉल हो रहा था पार्टिकल का, और एक और प्रोफाइल अपन ने देखा जिसमें क्या था, कुछ ये टावर बना हुआ था, कुछ इस तरह से टावर था, और यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ था, और वो क्या कर रहा था, बॉल को ऊपर फेंक रहा था और वो फिर नीचे आ रहा था। यानी कि ये जो नीचे आ रहा है, तो ये कोई अपन आगे ऐसे नहीं फेंक रहे हैं ना, कैच नहीं खेल रहे हैं अपन, खुद ही के साथ कैच खेल रहे हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं। तो वो ऊपर बॉल फेंकी उसने और वो नीचे आई। ठीक है, एक तो इस तरह का मोशन हो गया।
एक इस तरह का हो गया और एक इस तरह का, ये तीन चीजें अपन ने देखी हुई है। अब अपन जो देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि अब वो फ्री फॉल करा रहा है, कहां से, टावर से। पहले तो ग्राउंड पे ही खड़ा होकर के फ्री फॉल करा रहा था, अब क्या कर रहा है वो टावर पे खड़ा होकर के फ्री फॉल करा रहा है। तो देखते हैं किस तरह की टावर है वो, कुछ इस तरह की है। यहां पे ये क्या है, आपका ग्राउंड है, यानी कि अब ग्राउंड से ऊपर हो रही है बातें, है ना। और यहां पे टावर है, यहां पे कहीं पे वो बच्चा खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। अगर ये पार्टिकल इस तरह से यहां पे ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब ये नीचे फेंक रहा है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे ड्रॉप कर रहा है। नीचे ड्रॉप करने का मेरा मतलब है वैसे फेंक रहा है ना, ये नीचे ये यूं फेंक रहा है, वो नीचे की तरफ उसका यू जा रहा है, ये ऐसे है तो नीचे। तो यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे ही काम कर रही है। और अगर मैं आपको इसकी हाइट दे दूं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये h। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप इजीली बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में है और कितना है, h है। तो नीचे की डायरेक्शन में अपन h कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अपने साइन कन्वेंशन आपको पता ही है कैसे लेते हैं अपन साइन कन्वेंशन, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, ये अपने साइन कन्वेंशन होता है। तो फिर से अपन को यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट की। इस पार्टिकल को अगर ये ऐसे फेंक रहा है u वेलोसिटी से, तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपन फ्री फॉल करा रहे थे उससे तो कम ही टाइम लगेगा, तो वो अपन देखते हैं कि कितना लगेगा। आइए यहीं पे देखते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन अपन ने यहां पे यूज करी। यहां पे अपने को पता है, ये अपन इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे अपने को डिस्प्लेसमेंट पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है और जी पता है। तीन चीजें नोन है और अननोन क्या है, एक है। और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वहां पे अपने को जो वी स्क्वायर है वो अननोन है। अगर वो अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी तब अपन उसको यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन यहां पे टाइम निकालने के लिए अपन उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो वहां पे भी फाइनल वेलोसिटी अपने को नहीं पता है और अननोन कितने हो गए, v भी अननोन हो गया और t भी अननोन है। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पे यूज करेंगे। तो अब अपना s कितना है, माइनस ऑफ h, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है। फिर u अपनी कैसी है, नीचे आ रही है, दिख रहा है आपको, ये u जो है नीचे आ रहा है, यानी कि नेगेटिव लेंगे, तो माइनस ऑफ u t प्लस हाफ। अब ये जो g है ये भी नीचे लग रहा है, तो माइनस ऑफ g, और ये हो गया आपका क्या, टी स्क्वायर। तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी अपनी, माइनस ऑफ 2h इक्वल्स टू माइनस ऑफ ut माइनस ऑफ gt स्क्वायर। तो अब देखिए मैं माइनस को यहां पे कैंसिल आउट कर सकता हूं इस तरह से। तो अपनी क्या इक्वेशन आ गई यहां पे, gt स्क्वायर प्लस 2ut माइनस ऑफ 2h इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन आई अपनी यहां पे देखिए क्या किया, ये माइनस h था, माइनस ut था और ये माइनस gt स्क्वायर बाय 2 हो रहा था। तो यहां पे एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया 2ut और ये 2 इधर चला गया, तो कितना हो गया 2h हो गया। अब माइनस अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो क्या यहां पे बीच में प्लस आ जाएगा। अगर यहां पे प्लस आ गया तो क्या हो गया, यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल किया और अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, ये। अब इस इक्वेशन के अपन क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो आपको पता है इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहां से मैं क्या निकालूंगा, इसके रूट्स निकालूंगा। तो अपनी इक्वेशन कितनी दी हुई है, gt स्क्वायर प्लस 2ut माइनस ऑफ 2h इक्वल्स टू 0। तो यहां पे देखिए अब अपना जो b है वो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये जो है अपना ये a है, ये अपना क्या है b है और ये अपना क्या है c है। तो माइनस ऑफ 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ऑफ 4ac तो माइनस ऑफ 4g इंटू माइनस 2h, यानी कि कितना हो गया 8gh अपॉन 2g। ये अपने क्या आ गए, t के रूट्स आ गए। क्या अपन इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्या कॉमन लू मैं यहां पे 2 को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं यहां पे 2 को कॉमन लूंगा तो देखिए क्या इक्वेशन आएगी, यहां पे माइनस ऑफ u और मैंने बाहर क्या कॉमन ले लिया 2। अब यहां पे देखिए अंडर रूट ऑफ 4u² लिखा हुआ है, तो अंडर रूट ऑफ 4 में क्या हो जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वो 2 बाहर आया, मैंने उसको कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट ऑफ u²। देन अच्छा यहां पे अपन ने साइन चेंज नहीं किया, यहां पे क्या हो रहा था माइनस ऑफ 4ac, तो माइनस माइनस ही क्या हो रहे थे, प्लस हो रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 8gh। तो प्लस यहां से क्या 2√2, तो 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा प्लस ऑफ 2gh अपॉन 2g। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया और अपना रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh अपॉन g। ये अपनी यहां से रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो अब आपको पता चल गया कि जब भी अगर पार्टिकल को आप ऐसे ऊपर से टावर से नीचे फेंक रहे होंगे, यानी कि ये अगर आपका हाथ का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, u वेलोसिटी से आप फेंक रहे होंगे, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, इतना। अगर आपको इसकी आप फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है तो निकाल सकते हैं आप, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, जिसमें u आपका कितना होगा माइनस में और प्लस 2as, तो a कितना होगा नेगेटिव में और s कितना है माइनस ऑफ h। तो अगर आपको इसकी वेलोसिटी भी निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये तो अपने को फाइंड आउट ही करनी है, ये कितनी है माइनस ऑफ u, तो माइनस ऑफ u का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a कितना है अपना, अच्छा ये माइनस यहां पे अपन ने पहले ही लगा लिया, तो a को लिख दिया अपन ने g, और s कितना है माइनस ऑफ h, तो ये आ गया माइनस ऑफ h। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये कितना हो जाएगा फिर अपना u² प्लस 2gh। ये क्या आएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। लेकिन जनरली ये जो अपने से बात पूछी जाती है फाइनल वेलोसिटी, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछी जाती है। अगर आपसे एक पर्टिकुलर हाइट पे पूछी जाए तो आप यहाँ पे हाइट डाल सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे पूछी जाए तो आप v इज इक्वल टू u प्लस 80 ले लीजिए, वहां पे टाइम डाल दीजिए, तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर आपको तीनों इक्वेशन पता है मोशन की, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर हाइट पे भी और पर्टिकुलर टाइम पे भी। नोट कीजिए यहां तक। तो आप लोगों ने देखा है अपन ने कैसे अचीव किया है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस ऑफ u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh बाय g। ये किसके लिए किया अपन ने, यहाँ पे इधर देखिए, ये था अपना जब बॉल अपन टावर से नीचे फेंक रहे हैं, कुछ इस तरह से है ना, झटका देकर के हो, यानी कि u नीचे की तरफ था। तो यहाँ पे अपनी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई, यहाँ पे अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी थी, तो ये अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब अपन आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है, रीड कीजिए आप इसे। तो यहां इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो 70 मीटर पर सेकेंड है ये क्या हो गया आपका u हो गया। और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा केस बन रहा है, अ पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। देखिए ये नहीं बोल रहा कि आप अ पार्टिकल इज फ्रीली फॉल फ्रॉम दिस पोजीशन, ऐसा नहीं बोल रहा हो, फ्री फॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डाउनवर्ड, यानी कि अपन ने उसको नीचे, जस्ट अपन ने जो एक फॉर्मेट देखा है उसी के ऊपर बेस्ड ये एग्जाम्पल है। तो अगर ये अपना ग्राउंड है और यहाँ पे कोई ये पोजीशन है ना, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे कोई मान लो कुछ खड़ा है, जो अपन इसको, कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है नीचे की तरफ ये अपना आ रहा है ना। तो ये जो नीचे की तरफ ये जो फेंक रहा है u, ये अपने को कितना दे रखा है 70 मीटर पर सेकेंड, और g भी कैसे काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पे अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर लें और चाहें तो दोबारा से इसको डराइव कर लें। तो अपन फॉर्मूले को याद नहीं रखते हैं तो अपन क्या करेंगे, दोबारा से इसको देखेंगे कि ये कैसे आया। तो देखिए अपने को क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे, u इज इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैसे नीचे। तो अपना साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ऊपर जाने वाली चीज पॉजिटिव और नीचे जाने वाली चीज नेगेटिव। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो अपन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे
क्या अपने को यहाँ पे हाइट के बारे में कुछ बता रखा है इन्होंने? पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड। चलो इसमें अपन ना हाइट ले लेते हैं, ठीक है, और ये हाइट अपन ले लेते हैं 1000 मीटर, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा ये h इक्वल्स टू 1000 मीटर। अगर अपन ये h नहीं लेंगे ना तो अपना एक इक्वेशन में आंसर आ जाएगा ना। अपन अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो अपने को कुछ डेटा होना चाहिए जिससे अपन आगे बढ़ सकें। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या ले ली? हाइट। सपोज क्वेश्चन में गिवन थी हाइट अपनी कितनी? 1000 मीटर। तो अपन अब उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपना? 1000 मीटर। तो अब देखिए h जो है, यानी कि h क्या अपन देखेंगे यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। ये आपकी क्या हो गई? इनिशियल और ये फाइनल। तो ये यहाँ पे h आपका कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस ऑफ h। तो अपन इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s आपका कितना है? माइनस ऑफ 1000। u अपन ने कितना लिया है? 70, लेकिन नीचे की तरफ है तो क्या आएगा साइन? माइनस ऑफ 70 इंटू टाइम अपने को फाइंड करना है, माइनस ऑफ 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। क्या इस g को मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूं? अगर मैं इस क्वेश्चन में लिखूं कि आपको जो g है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, तो आप यहाँ पे g को क्या लिख देंगे? 10। तो आइए अपन g को रिप्लेस कर देते हैं किससे? 10 से। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी यहाँ पे? 7 2 जा 14, सो माइनस ऑफ 140t माइनस ऑफ 10t स्क्वायर, और ये 2 को मैंने डायरेक्टली इधर भेज ही चुका हूं मैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें अपनी इक्वेशन और क्या बनेगी आगे? टेन टी स्क्वायर प्लस 140t माइनस ऑफ 2000 इक्वल्स टू 0। सबको इधर ले आया मैं, ठीक है। अब यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? 10 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 14t माइनस ऑफ 200 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई? टी स्क्वायर प्लस 14t माइनस ऑफ 200 इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जैसी बन रही है? अगर ये ऐसी बन रही है इक्वेशन, तो क्या इसके अंदर मैं श्री धराचार्य फॉर्मूला को यूज करके इसके रूट्स निकाल सकता हूं? तो देखिए इसके रूट्स क्या आएंगे? माइनस ऑफ 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 196 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 200। तो 4 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका? 800, और वो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो कितना हो गया ये? 800, ठीक है। और डिवाइड में क्या है अपने पास? 2a। तो यहां पे a कितना है? 1 है, तो केवल 2 आ गया। तो अब इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं माइनस ऑफ 14 प्लस माइनस 800, और ये कितना हो जाएगा? 996 अंडर रूट ऑफ 996 अपॉन 2। तो आप चाहें तो अपने आंसर को यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, और चाहें तो इसको आगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका रूट ओपन करेंगे, प्लस माइनस करके आप कुछ भी कॉमन लेकर के आगे इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा, अब इसके बाद अपने को क्या कैलकुलेट करना था? फाइनल वेलोसिटी। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो आपको पता है कि आप मुझे मेल ड्रॉप करके मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब अपन फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। अपने से अगला क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे कि वेलोसिटी निकालनी है अपने को कितने पे टाइम पे? एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो अपने को पता है वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अपन उसी इक्वेशन को यहां पे लगाएंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब v तो अपने को पता है, मतलब v तो अपने को जो है निकालना है, और u जो है वो कितना है? माइनस ऑफ 70, क्योंकि 70 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, तो माइनस ऑफ 70 प्लस, अब a कितना दिया हुआ है अपने को? माइनस ऑफ 10, यानी कि माइनस ऑफ g हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? माइनस ऑफ 10 इंटू टाइम। एट टाइम कितने पे बोला है अपने को फाइनल वेलोसिटी? एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 5। तो आप देखिए कितना हो गया? v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 70 और माइनस ऑफ 50, तो कितना हो गया? 120 माइनस ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड,
ये क्या आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो अब माइनस ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे आइए इस डायग्राम में देखते हैं अपन। यहां पे जब ये इसको फेंक रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 70 मीटर पर सेकेंड। कैसे, नीचे की तरफ, यानी कि विद माइनस साइन। अब इसने अगर इसको नीचे फेंका और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी काम किया, यानी कि इस पे चाहे एक्सेलरेशन लग तो रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, बोलो जल्दी। इंक्रीज होती है, पढ़ा था अपन ने एक जनरल फॉर्मेट में। तो यानी कि यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। माइनस 120 मीटर पर सेकेंड, क्या माइनस 120 बढ़ा है कि माइनस 70 बढ़ा है? भाई ऐसे तो माइनस 70 बढ़ा है, लेकिन क्या अपन माइनस साइन को कंसिडर करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो कौन सी वेलोसिटी बढ़ी है, 120 बढ़ी हुई। माइनस तो क्या दर्शाता है यहां पे, केवल आपकी डायरेक्शन, माइनस केवल डायरेक्शन बताता है। और 120 मीटर पर सेकेंड क्या है आपका, मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड को यहां पे देख रहे हैं, साइन के बारे में हमको कोई मतलब नहीं है। साइन हमको क्या बताया, केवल डायरेक्शन। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि माइनस 70 बड़ा है, बड़ा कौन सा है, माइनस 120 ही बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इसका आंसर यहां पे कैलकुलेट किया। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, माइनस ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, या फिर अपन क्या बोले 120 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना निकाला था अपन ने, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट अपना आया था ये माइनस ऑफ 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 996/2। इसको आप और छोटा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये हुआ अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, अगर आप लोगों ने उसके अच्छे जवाब दिए तो अपन आज के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, अदरवाइज अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बताइए, चलिए आपको अभी तक कितना समझ में आया, अपन ने अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, क्या जवाब होगा आपका? भाई अपन ने पढ़ा है इतना, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी होती है, 0 होती है। क्या कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन कितना होता है, बताओ, तुम बताओ यार। बेटा हंसने से काम नहीं चलेगा, यहां पे पढ़ के आना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन 0 होता है ना। इसी तरह से आपसे मैं पूछूं, अगर ये पार्टिकल जो है ऐसे ड्रॉप हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ बताइए कितनी होगी टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर पार्टिकल को मैंने ऐसे पकड़ के सिर्फ ड्रॉप कर दिया। बोर्ड पे नहीं लिखा है, बोर्ड पे ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, बोर्ड पे नहीं लिखा है ये सब चीजें। आप बताइए, अगर पार्टिकल को अपन ने ऐसे ड्रॉप कर दिया तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी? माइनस एच। भाई माइनस एच तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है तो ये एच तो माइनस एच तो क्या बता रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। यू बेटा, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसे अंधेरे में तुक्के मत मारो तुम, है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अपन ने निकाला था थोड़ी देर पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, अंडर रूट ऑफ 2h/g आया था। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, क्या इक्वेशन यूज करी थी, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हैं? नहीं दिख रहा, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी थी? बेटा पढ़ो थोड़ा, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन ने यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वेलोसिटी आपको निकालनी हो और आपको टाइम दिया होगा, इस टाइम पे निकालनी, तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे? पहला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, सही बात है, क्योंकि उसमें टाइम अपन पुट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को पता होता है, ठीक है। और टाइम भी अपने को दे रखा है कि इस टाइम पे तो 3 नोन हो गए, 1 अननोन हो गए, तो अपन आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पढ़ के आइए आप लोग, है ना। जितनी भी अपन ने आज फॉर्मेट के बारे में स्टडी करी, मैं एक बार और आपको बताता हूं कौन कौन से फॉर्मेट थे। पहला फॉर्मेट था जब अपन वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं, है ना, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, और इसके लिए अपन ने सारी चीजें फाइंड आउट करी। सेकंड फॉर्मेट अपन ने क्या देखा, अपन ऐसे बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तब अपन ने उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइनल वेलोसिटी देखी। फिर अपन ने क्या किया, अब अपन टावर पे जाके खड़े हो गए, टावर पे खड़े होकर वहां से अपन ने क्या किया, और ऊपर फेंका। तो अपन ने ऐसा नहीं किया कि टावर पे खड़े होकर यूं फेंक रहे हैं। भाई अगर मैं जमीन पे खड़ा होकर के भी आपके साथ ऐसे कैच कैच खेलूंगा तब भी क्या होगा, वो तो 2 डायमेंशन मोशन हो गया। तो अपन 2 डायमेंशन मोशन की बात ही नहीं कर रहे, अपन तो 1 डायमेंशन मोशन कर रहे हैं। 2 डायमेंशन मोशन के अगर मैं आपके साथ कैच कैच खेल रहा हूं तो बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है।
आगे जाना मतलब कि एक्स एक्सिस में जाना, ऊपर जाना मतलब कि वाई एक्सिस में जाना। तो वाई और एक्स दोनों के दोनों आ रहे हैं तो क्या हो गए, 2 डायमेंशन। तो अपन 2 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अपन टावर पे खड़े हैं और बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ऊपर भी फेंक रहा हूं मैं टावर से, तो बॉल कैसे जा रही है, कुछ ऊपर जाके फिर यूं नीचे आ रही होगी। और क्या जब नीचे आ रही तो वहीं पे आ रही जहां पे मैं खड़ा था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपन ने देखा था कितना आ रहा था, इस तरह से -h। सिमिलरली अपन ने एक और पैटर्न देखा जब अपन टावर पे खड़े और बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे कि बॉल को फ्री ड्रॉप कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ विद सम इनिशियल वेलोसिटी अपन उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और इसी के साथ अपन ने कुछ इसके टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने कैलकुलेट किया, फाइनल वेलोसिटी देखी, एक अपन ने न्यूमेरिकल देखा जिसमें अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट और फाइनल वेलोसिटी दोनों निकाली। अब वेलोसिटी, इसको अपन फाइनल वेलोसिटी तो नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस टाइम पे है। तो कह भी सकते हैं क्यों, क्योंकि ये टाइम तो इस केस के लिए आखिरी टाइम था। अगर इससे ज्यादा का टाइम अपन बोलते तो वो चीज फाइनल वेलोसिटी अपन बोल सकते थे। और फाइनल वेलोसिटी अपन ने कैसे निकाली थी, ग्राउंड से जस्ट टच होने से पहले। तो कुछ ये सब चीजें अपन ने स्टडी करी, आप लोग इनको एक बार दोबारा से स्टडी करिए, हर चीज को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए, फिर अपन इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उससे आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होंगे। लेकिन जल्दीबाजी अपन नहीं करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर एंड एंजॉय योर लर्निंग पार्ट। थैंक यू।